हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो आप सबको ये बात पता है कि संघ लोक सेवा आयोग के यानी यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उसके पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक और चीज याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 316, उसके अनुसार पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, जो भी पहले हो, इस तक क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर्स का कार्यकाल होता है। ये संविधान में दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है। तो याद रखिए, भारत में सिविल सेवाओं की विशिष्टता है उनकी तटस्थता और निष्पक्षता। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बात आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनको केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर देखिए, लिखा है अधिकारी वर्ग क्या करता है। तो याद रखिए, जो अधिकारी वर्ग है वो प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक अर्ध विधायी कार्य करता है। क्वेश्चन काफी ब्लर है, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार से शुरू की जाती है। तो याद रखिएगा, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके कोई नई अखिल भारतीय सेवा जो है वो शुरू की जाती है। संविधान की धारा ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा आर्टिकल नंबर 312। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है, चयन करता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। याद रखिए, कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो भारतीय विदेश सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, लिखा है भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। बताइए, कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है सिविल सेवा में। बिल्कुल करेक्ट। देखिए, प्रशासनिक हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा और उसके अतिरिक्त हो जाएगा भारतीय वन सेवा। क्या हो जाएगा, IFS, लेकिन वो भारतीय वन सेवा है। तो इस तरीके से इसका जो चारों ऑप्शन है वो गलत ही दिया हुआ है। आगे देखिए, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आम चुनाव आधारित है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर। याद रखना है कि जो अनुच्छेद 325 है उसके अनुसार संसद के प्रत्येक सदन या फिर राज्य के विधानमंडल सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी, जिसके सभी सदस्यों को निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार होगा। इस प्रकार से भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होते हैं। देखिए, फिर क्या लिखा है, चुनाव आयोग जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो जो चुनाव आयोग है वो आर्टिकल नंबर 324 यानी 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो मैंने पहले ही बताया, आर्टिकल नंबर 324 जो है वो भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आगे देखिए, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, भूभागीय प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी, स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। आगे देखिए, भारत की संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है, 1985 में। 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। उस टाइम पे जो है वो दल बदल विरोधी कानून को पास किया गया था।
आगे देखिए मताधिकार से क्या अभिप्राय है, तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है बताइए। बिल्कुल करेक्ट, मताधिकार से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मताधिकार जो है वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने के अधिकार को क्या करती है, शामिल करती है। भारत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष थी, परंतु इसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संशोधित कर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया बताइए, 1988-89 के टाइम पे। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो याद रखिए 21 वर्ष से घटाकर 18 आयु कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और मैंने ये बात बताया था कि 61 जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें ये बात बोला गया कि मतदान की आयु अब 21 वर्ष की जगह क्या होगी, 18 वर्ष होगी। आगे देखिए, नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार एक प्रकार से क्या है, प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रक्रिया है, या फिर वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है, या फिर सर्वव्यापक प्रौढ़ विशेषाधिकार है, या फिर एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। तो क्या है, यह एक कानून है जिसमें कि वोटर क्या है, अपने वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है या यूज करता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2004 में चुनी गई लोकसभा है, 2004 में चुनी गई लोकसभा है 14वीं लोकसभा, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2024 से जो लोकसभा गठित हुई है बेसिकली उसका जो है वो नंबर कौन सा है, तो याद रखिए यह है 18वीं लोकसभा। क्या है, 18वीं लोकसभा। इससे पहले जो कार्यकाल था 2019 से लेकर 24 तक, ये था 17वीं लोकसभा। और इसके पश्चात जो लोकसभा आएगी वह होगी बताइए 19वीं लोकसभा। बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई है। कितनी बढ़ाकर कर दी गई है, 16 लाख। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% जो है वो प्राप्त कर लिया हो 4 या फिर अधिक राज्यों में। याद रखिएगा, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में जो है वो मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। और इसके लिए उन राज्यों में पिछले लोकसभा या फिर विधानसभा में पड़े कुल वैध मतों का 6% जो है वो प्राप्त होना चाहिए। आगे देखिए, लिखा है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने % का मत चाहिए बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राजनीतिक दल को यदि पंजीकृत दल की स्थिति प्राप्त करना है तो उसके लिए 4 या अधिक राज्यों में क्या होना चाहिए, 6% का मत जो है वो प्राप्त होना चाहिए। तथा राज्य स्तर पर पंजीकृत दल की स्थिति हासिल करने के लिए भी कम से कम 6% मत, और 6% ही ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी भी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब तक जब्त कर ली जाती है, तो याद रखिए जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। याद रखिएगा इस बात को। देखिए, जो संविधान का आर्टिकल नंबर 326 है, कौन सा 326, उसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात कही गई है। परंतु मत देने का जो अधिकार है वो वैधानिक सीमाओं के अधीन होने के कारण एक कानूनी अधिकार है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसको एक विधिक अधिकार ही माना है, मत देने का अधिकार को। देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से द्रविड़ कड़गम के नाम से संस्थापक इसके कौन थे, तो याद रखिए ये एक पार्टी है, ठीक है।
ये एक पार्टी है, इसके जो संस्थापक है वो पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है ज्ञानेश कुमार, आप लोगों को पता होगा ज्ञानेश कुमार क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और एक बात और याद रखना है कि ये जो है वो 26वें निर्वाचन आयुक्त है। कौन से? 26वें निर्वाचन आयुक्त है। देखिए पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मैंने पहले ही पढ़ाया, ये है सुकुमार सेन। आगे देखिए, संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? तो संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान के द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? ऑप्शन नंबर सी, के सुंदरम। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है वो किसने संभाला? तो याद रखिए नवीन चावला ने। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इनवैलिड है क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। देखिए, लोकसभा का जो सदस्य है वो वयस्क मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है। वी ऑल नो दैट। फिर है राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। फिर है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो है वो संसद के द्वारा निर्वाचित होता है। फिर है अध्यक्ष या स्पीकर, वो जो है लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होता है। आगे देखिए क्या लिखा है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता कौन सी है? तो याद रखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट जो है संहिता वह क्या है? आदर्श आचरण संहिता है। किसके लिए? राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव के टाइम पे। आगे देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में जो है वो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना ये जो है नहीं आता है। बाकी राष्ट्रपति का चुनाव आता है, राजनीतिक दलों को मान्यता आता है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह नियत करना आता है, ये तीनों आता है, ये नहीं आता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? विधेयकों को स्वीकृति देना। फिर किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। फिर उसके बाद देखिए 22 मई 2016 को संघ सरकार ने किसे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का जो है वो राज्यपाल नियुक्त किया? वी ऑल नो दैट किरण बेदी। ये जो है किरण बेदी वो फर्स्ट जो है वो इंडिया की आईपीएस ऑफिसर है फीमेल में। आगे देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी। फिर है नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा चुनाव आयोग में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? ये हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे देखिए जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? वह होता है 6 वर्ष का। फिर है तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम एवं जम्मू कश्मीर में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हम सबको पता है। बट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 1 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हम सबको इसको याद रखना है। फिर देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इजी सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा है कि राज्यपाल को पद की शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की जो शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, आर्टिकल नंबर 159 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? तो याद रखिएगा ज्योति बसु। ऑप्शन नंबर सी, ज्योति बसु जो है उन्होंने कौन से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है किया है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में। याद रखिएगा इस बात को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें क्योंकि एग्जाम अब बहुत पास आ गया है।